हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि प्योर एजेंट के तौर पर सर्विस दी जाती हैं तो जीएसटी किस प्रकार पे करना है। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। चलिए फ्रेंड्स, हम इस कंसेप्ट को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। ABC Manufacturer Limited, a manufacturer of bottles cap, is registered in Jharkhand. It import a bottle caps making machine from Japan. ABC Manufacturer Limited avails services of Ram Logistics, a licensed custom broker in Kolkata, that is West Bengal, in meeting all the legal formality for getting the said machine cleared from the custom station. ABC Manufacturer Limited also authorized Ram Logistics to incur on his behalf the expenses in relation to clearance of the imported machine from the custom station and bringing the same to its warehouse at Jharkhand. These expenses would be reimbursed by ABC Manufacturer Limited to Ram Logistics on actual basis. फ्रेंड्स, ABC मैन्युफैक्चरर जो है वो गुड्स को इंपोर्ट कर रही है। इसके लिए उसने राम लॉजिस्टिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो कि कस्टम ब्रोकर है, जो कि सभी क्लियरेंसेस करेगा और एक्सपेंसेस इनकर करेगा, जिससे कि ABC मैन्युफैक्चरर के द्वारा रिम्बर्स किया जाएगा। इन एडिशन ABC मैन्युफैक्चरर लिमिटेड भी ऑल्सो पे द एजेंसी चार्जेस टू राम लॉजिस्टिक फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय इट। इसके अलावा एजेंसी चार्ज भी पे किए जाएंगे राम लॉजिस्टिक को। राम लॉजिस्टिक रेज एन इनवाइस इन जुलाई एज फॉलो। राम लॉजिस्टिक के द्वारा इनवाइस रेज की गई। एजेंसी चार्जेस 5 लाख, कस्टम ड्यूटी ऑन मशीन 3,80,000, पोर्ट चार्जेस 33,000, डॉक ड्यूज 56,000, चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मशीन फ्रॉम कोलकाता पोर्ट वेस्ट बंगाल टू राम लॉजिस्टिक गोडाउन इन आसनसोल वेस्ट बंगाल 48,000, charges for transport of machine from Ram Logistic Asansol Godown to the warehouse of ABC Manufacturer Limited in Jharkhand, unloading a machine at Kolkata Port West Bengal, hotel expenses, travelling expenses, telephone expenses, all expenses are exclusive of GST as applicable. Compute the value of supply made by Ram Logistic with the help of given information. Would your answer be different if Ram Logistic charges ₹13 lakh as lump sum consideration for clearing the imported machine from the custom station and bringing the same to the warehouse of ABC Manufacturer Limited? फ्रेंड्स, इस केस में आपको राम लॉजिस्टिक के लिए वैल्यू निकालनी है जिस पे कि जीएसटी चार्ज किया जाएगा, और यदि एक्सपेंसिव का ब्रेकअप नहीं दिया जाता है, राम लॉजिस्टिक के द्वारा एक लंप सम अमाउंट चार्ज किया जाता है 13 लाख रुपीज़, तो जीएसटी किस प्रकार पे करना है। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको रूल 33 को रेफर करना है, CGST रूल 2017, जिसमें कि प्योर एजेंट का मतलब बताया गया है। Pure agent means a person who enter into a contractual agreement with the recipient of supply to act as his pure agent to incur expenditure or cost in the course of supply of goods or service or both. Neither intends to hold nor hold any title to the goods or service or both, so procured or supplied as pure agent of the recipient of supply, does not use for his own interest such goods or service so procured, and receives only the actual amount incurred to procure such goods or service in addition to the amount received for supply he provide on his own account. फ्रेंड्स, यहाँ पे प्योर एजेंट का कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है, वो अपने लिए गुड्स को होल्ड नहीं करता बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए होल्ड करता है और सिर्फ एक्चुअल अमाउंट ही वो रिसीव करता है, तो उसे प्योर एजेंट कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस केस में किसी व्यक्ति को प्योर एजेंट कहा जाएगा नहीं, इस केस में से सभी कंडीशन को फुलफिल करना है, उसके बाद ही उसे प्योर एजेंट कहा जा सकता है। इस केस में राम लॉजिस्टिक को ऑथराइज किया गया है रेसिपिएंट के द्वारा, यानी कि ABC मैन्युफैक्चर लिमिटेड के द्वारा, कि वो उसके बिहाफ पर एक्सपेंसेस इनकर कर सकता है और जो मशीन इंपोर्ट की गई है उसे क्लियर करवा सकता है कस्टम स्टेशन से, और उसके गोदाउन तक के जो भी खर्चे होंगे वो रिम्बर्स करेगा ABC लिमिटेड। इस केस में राम लॉजिस्टिक कोई टाइटल होल्ड नहीं करती है इन गुड्स के ऊपर और वो इन गुड्स को अपने लिए भी यूज़ नहीं करती है। इस केस में राम लॉजिस्टिक जो एक्चुअल अमाउंट इनकर किया गया है एक्सपेंसेस का वो ही लेती है ABC मैन्युफैक्चर से, और इसके अलावा एजेंसी चार्ज लेती है। इस प्रकार राम लॉजिस्टिक इस केस में प्योर एजेंट है। इसके अलावा रूल 33 CGST रूल का यह कहता है कि यदि कॉस्ट इनकर की गई है सप्लायर के द्वारा एज ए प्योर एजेंट, तो उस केस में उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं करना है। फ्रेंड्स, इस केस में प्योर एजेंट को कुछ कंडीशन है जो कि कंप्लाई करनी है, यानी कि जब सप्लायर प्योर एजेंट के तौर पर सर्विस लेगा और पेमेंट करेगा थर्ड पार्टी को,
तो उसके केस में उसके पास ऑथराइजेशन होनी चाहिए रेसिपिएंट से। इसके अलावा जो पेमेंट की गई है प्योर एजेंट के द्वारा रेसिपिएंट के बिहाफ पे वो सेपरेटली इंडिकेट की जाएगी, जो इनवॉइस प्योर एजेंट इशू करेगा रेसिपिएंट को। इसके अलावा ये जो सप्लाई प्रोक्योर की गई है वो उसके अलावा हो सकती है, जो कि वो सर्विसेज के लिए रेसिपिएंट से रिकवर करेगा। तो इस केस में क्योंकि तीनों ही कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई की जा रही है तो राम लॉजिस्टिक एक प्योर एजेंट है। फ्रेंड्स, इस केस में राम लॉजिस्टिक को जो जीएसटी पे करना है उसके लिए वैल्यू लेनी है उसे एजेंसी चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, पोर्ट चार्जेस, डॉक चार्जेस, चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्टिंग मशीन फ्रॉम कोलकाता पोर्ट वेस्ट बंगाल टू इस राम लॉजिस्टिक गोडाउन, चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्टिंग मशीन फ्रॉम राम लॉजिस्टिक आसनसोल गोडाउन टू वेयर हाउस of ABC manufacturers and unloading a machine at Kolkata Port West Bengal, ये सभी चार्जेस ने एज ए प्योर एजेंट इनकर किए हैं, इसलिए ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होंगे। लेकिन होटल एक्सपेंसिव, ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव, टेलीफोन एक्सपेंसिव ऐड किए जाएंगे क्योंकि ये तो राम लॉजिस्टिक के द्वारा एज ए सप्लायर इनकर किए गए हैं, इसलिए वैल्यू ऑफ सप्लाई 5,97,000 होगी, जिसके ऊपर के जीएसटी पे किया जाएगा राम लॉजिस्टिक के द्वारा। फ्रेंड्स, इस केस में यदि राम लॉजिस्टिक 13 लाख रुपीज़ लमसम कंसिडरेशन चार्ज करता है और ब्रेकअप नहीं देता है इन एक्सपेंसेस का, तो उस केस में राम लॉजिस्टिक को प्योर एजेंट नहीं कहा जा सकता और 13 लाख रुपीज़ के ऊपर उस केस में जीएसटी पे करना होगा राम लॉजिस्टिक को। तो फ्रेंड्स, आपको आज की न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाए। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।